हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम से बढ़िया होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है विजन हैशटैग सक्सेस की इस इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की करंट अफेयर की सीरीज़ का। तो ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की करंट अफेयर की सीरीज़ का पार्ट 3 है। उम्मीद करती हूँ आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा, और जिसने भी अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस दोनों वीडियो को देख सकते हैं। उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो मैं आपको एक चीज़ शॉर्ट करवा देती हूँ कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी के करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन आएंगे इन सीरीज़ से बाहर नहीं आएंगे, तो आप निश्चिंत होकर इन सीरीज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट। ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, यूनेस्को के द्वारा, यूएनईपी के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा या आईएमएफ के द्वारा। तो ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, ये हमारे रिलीज़ की जाती है यूनेस्को के द्वारा। तो चलिए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है, आज का दूसरा क्वेश्चन है वेयर वाज द यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड। यूएन की ओशन कॉन्फ्रेंस होती है, ये कहाँ पे हेल्ड हुई है, ये हुई है न्यूयॉर्क में, लंदन में, स्वीडन में या लिस्बन में। तो ये कहाँ पे हुई है, ये हमारी हुई है लिस्बन में। और अगर हम इसके बारे में और डिटेल में अगर पढ़ते हैं तो हम भी देखेंगे कि ये क्या है कि ये यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस की क्या है, सेकंड कॉन्फ्रेंस थी जो कि हेल्ड हुई थी। वो कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, ये सेकंड कॉन्फ्रेंस थी जो हेल्ड हुई थी लिस्बन में। और इसको होस्ट किसने किया है, इसको होस्ट किया है केन्या और पोर्तुगल ने साथ में मिलकर किया गया है। और अगर हम इसके पहली कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, ये हमारे 2017 में हुई थी पहली। और ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी हमारे न्यूयॉर्क में। और इसको को होस्ट किसने किया था, फिजी और स्वीडन की गवर्नमेंट ने साथ में मिलकर इसको को होस्ट किया था। तो उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक्चुअली इसमें समझने की बात नहीं है, ये अभी जो तक मैंने जो बताई ये फैक्ट हैं, और ये फैक्ट हैं आपको ये थोड़े से याद करने पड़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चन में हो जाते हैं जो आपको फैक्ट थोड़े से याद करने पड़ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द कन्वेंशन रिलेटेड टू ओजोन लेयर। ओजोन लेयर से रिलेटेड हमारी ना कुछ कन्वेंशन हुई हैं, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कन्वेंशन है जो हमारे ओजोन लेयर से जुड़ी हुई है। वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या फिर किगाली एग्रीमेंट, या फिर ऑल द अबोव, या फिर ये सभी हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल द अबोव। ये सभी ये जितने भी कन्वेंशन या प्रोटोकॉल हैं ये कहीं ना कहीं हमारे ओजोन लेयर से रिलेटेड हैं। तो आइए इन सब के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं आपको वियना कन्वेंशन के बारे में बताऊं, वियना कन्वेंशन कब हेल्ड हुई थी, वियना कन्वेंशन स्टार्टिंग में हुई थी हमारी 1985 में। ये हमारी 1985 में फर्स्ट टाइम हुई थी। और इसका मेन मोटिव क्या था, इसका मेन मोटिव था हमारा प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। और अगर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करते हैं, ये हमारी हुई थी 1987 में। तो इसका मेन मोटिव क्या था, ये अडॉप्ट की गई थी टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द ऑल केमिकल विच डिप्रेडेट। इसका मेन मोटिव क्या था कि जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, उन सबको किसी न किसी तरीके से फेज आउट करना है टोटली। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका मेन मोटिव ये था। और अगर हम थर्ड बात करते हैं किगाली एग्रीमेंट की, किगाली एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया 2016 में, लेकिन ये फोर्स में कब आया, ये फोर्स में आया हमारा 2019 में। और इसका मेन मोटिव क्या था, इसलिए क्या था कि 80% हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, इसके कंजम्पशन को हम बाई 2047 तक इसका रिडक्शन कर देना हमें 80% तक। अगर मैं आपको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में बताऊं तो मैं एक चीज़ ना आगे देखती हूँ, मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको। कुछ सब्सटेंस हैं जो हमारे क्या हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं, एक बार उनको देखती हूँ और फिर आपको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में बताती हूँ। अगर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं तो जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस वे कौन कौन से हैं, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हेलोन्स हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया। देखो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और ये क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इन दोनों में फ़र्क है। जो हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है
वो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस नहीं है, वो क्या है, हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए रीजनेबल है। लेकिन अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, ये क्या है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है। और ये दोनों ही सब्सटेंस क्या होते हैं, कभी कभी ना कन्फ्यूज कर देते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है वो क्या है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये हमारा ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस होता है। मैंने आपको क्या बताया, अभी पीछे क्या पढ़ा था हमने, किगाली में क्या ये अडोप्ट किया गया है, किगाली में अडोप्ट किया गया है कि हमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के कंजम्पशन को रिड्यूस करना है 80% तक। और कब तक ये रिड्यूस करना है, ये करना है 2047 तक। ये कब तक करना हमें, 2047 तक। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी से रिलेटेड है, वेटलैंड से रिलेटेड। तो वेटलैंड के बारे में अब देखते हैं। अगर सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि वेटलैंड होती क्या है, वेटलैंड एक्चुअली में होती क्या है, वेटलैंड क्या होती हैं, वेटलैंड का अगर दिखाए, वेटलैंड का बेसिकली क्या मतलब, वो लैंड एरिया होता है जो किसी न किसी तरह से सैचुरेटेड होता है वाटर से या तो सीजनली या फिर परमानेंटली। जैसे कि हमारे लेक्स होगी, एक्वीफायर होगी, मार्सेज होगी, मैनग्रोव्स होगी, पीटलैंड्स होगी, एस्टोरेज होगी, कोरल रीफ्स होगी, या ऐसा कोई भी लैंड एरिया जो परमानेंटली या फिर सीजनली वाटर से कवर रहता है, उसको हम ना वेटलैंड बोल देते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन देखिए, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो पाला वेटलैंड है ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, मिजोरम से, फिर या फिर मध्य प्रदेश से। ये हमारा कहाँ से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है मिजोरम से। और अगर इसके बारे में मैं कुछ आपको थोड़ी और बहुत नॉलेज अगर बताऊं तो मेन चीज़ ये अभी के लिए क्या देखते हैं, हम पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्या है। अभी ये न्यूज़ में क्या है कि इंडिया की 5 वेटलैंड हैं, ये 5 वेटलैंड हैं जिनको क्या किया गया है, जिनको ना रामसर साइट में ऐड किया गया है। तो वे कौन कौन सी हैं, एक होगी कैरिकली बर्ड सेंचुरी, पालीकरानई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, पिचावरम मैनग्रोव, पाला वेटलैंड और संख्या सागर वेटलैंड। ये 5 वेटलैंड हैं जिनको वेटलैंड की कैटेगरी में ऐड किया गया है। तो वेटलैंड की कैटेगरी की बात करते हो, इन सब के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, पहले अगर मैं आपको कैरिकली के बारे में अगर बताऊं, अगर मैं आपको क्या पहले बताती हूँ आपको कैरिकली के बारे में। अगर हम क्या पहले कैरिकली के बारे में पढ़ेंगे। कैरिकली बर्ड सेंचुरी के बारे में अगर मैं आपको बताती हूँ, ये कहाँ पे बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है तमिलनाडु से। कहाँ से बिलोंग करती है, तमिलनाडु से। और इसके बारे में क्या है, ये हैबिटेट है कुछ एनिमल्स के लिए को लेके या फिर बर्ड्स को लेके, किस चीज़ का है, मैं आपको ना याद करने के उसमें बताती हूँ। अगर मैं आपको याद करने के बारे में बताती हूँ, एक है हमारा ग्रे हिरोन, एक है नाइट हिरोन। इसको क्या है, इसमें ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे जो कैरिकली बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु की, इसमें ये पाए जाते हैं। अगर मैं और वहाँ की बात करती हूँ, वैसे तो इतना सारे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ सिर्फ याद करने के मोटिव से, ताकि अगर बाई चांस कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो कम से कम ये हो कि आपको सब कुछ सुना सुना लगे। तो चलिए, अगर मैं आपको बताती हूँ तो इसके किस चीज़ को ये हैबिटेट करती है, ये करती है ओपन बेल्ट स्ट्रोक को, डार्क टर्ट को, स्पोनबिल वाइट एल्बिन्स को, नाइट हिरोन्स को, ग्रे हिरोन्स को, और भी बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जिनको ये हैबिटेट करती है। तो अगर दूसरी मार्स रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में अगर मैं आपको बताती हूँ, जो कि अभी वेटलैंड में ऐड किया गया है, अगर इसके बारे में बताऊँ क्या है, ये पालीकरानई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी कहाँ पे पाया जाता है, ये भी हमारा तमिलनाडु में, ये भी हमारा तमिलनाडु में मिलता है। और सबसे मेन चीज़ ये क्या, कौन सी सिटी में होता है, ये हमारी चेन्नई सिटी में पाया जाता है। ये वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग नेचुरल वेटलैंड है और चेन्नई सिटी का क्या है, लास्ट रिमेनिंग नेचुरल वेटलैंड है चेन्नई का, तमिलनाडु के चेन्नई सिटी में ये पाया जाता है। उसके बाद अगर मैं बताती हूँ आपको पिचावरम मैंग्रोव के बारे में, अगर मैं बताऊँ पिचावरम मैंग्रोव भी कहाँ पे पाया जाता है, ये भी हमारा तमिलनाडु में पाया जाता है। और इसके बाद अगर मैं आपको बताती हूँ पाला वेटलैंड, जो हमने अभी पढ़ा, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है मिजोरम में।
और उसके बाद क्या आ गया लास्ट संख्या सागर वेटलैंड। और ये हमारा कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है एमपी में। और इसके मेन चीज़ क्या है इसके बारे में, ये जो हमारा एमपी की शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में माधव नेशनल पार्क है उसके आसपास में ये एरिया पाया जाता है, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। और मेन चीज़ क्या है, ये कब बना था, ये 1980 में बना था। और इसको बनाने वाले एक रिवर है जिसका नाम क्या है, मनियर रिवर। मनियर रिवर है जिसके द्वारा ये वेटलैंड फॉर्म किया गया था। तो उम्मीद कर रही हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा इसमें से। आप बाकी एक दो बार वीडियो को देखेंगे ना तो आपको एकदम से ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। और फिर क्या होता है ना, ऐसे करने से जो एग्ज़ाम में एकदम क्वेश्चन आता है तो वो सीधा आपके माइंड में स्ट्राइक होता है, तो आप उस क्वेश्चन को कर ले जाते हैं। तो चलिए आज का हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया ये तो। और आज का अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, विच सिटी हैज़ बीन अवॉर्डेड विद क्लीन सिटी बाय स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। स्वच्छ सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आती है उसमें 2021 में क्लीन सिटी अवार्ड किसको मिला है, इंदौर को, चेन्नई को, हैदराबाद को, फिर बेंगलोर को। तो ये किसको मिला है, ये मिला है इंदौर को। और ये लगातार 5वीं बार है जब इंदौर को ये अवार्ड मिल रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया फर्स्ट ग्रास कंजर्वेशन सेंटर, इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेशन सेंटर वॉज इनोग्रेटेड एट, ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया, असम में, भोपाल में, रानीखेत में या शिमला में। ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, ये हमारा इनोग्रेट किया गया है रानीखेत में, रानीखेत उत्तराखंड में। आज का अगला क्वेश्चन क्या है फिर, विच टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन वॉन द अर्थ गार्डियन अवार्ड। यहाँ पे क्या आएगा, एक यहाँ पे एक चीज़ और आएगी, यहाँ पे क्या है, विच टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन जिसको क्या अर्थ गार्डियन अवार्ड मिला है। अर्थ किसको मिला है, ये प्रम्बिकुलम टाइगर रिजर्व को, सरिस्का टाइगर रिजर्व को, पन्ना टाइगर रिजर्व को या फिर रायगढ़ टाइगर रिजर्व को। ये किसको मिला है, ये हमारा मिला है प्रम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन को। और ये कहाँ पे है, ये हमारे केरला में है। कहाँ पे है, केरला में। केरला में जो हमारी अन्नामलाई हिल्स पाई जाती हैं, अन्नामलाई हिल्स, वहाँ पे ये लोकेटेड है। क्या, प्रम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। अगर हम क्या है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और रायगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये हमारा राजस्थान में है। अगर पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में अगर बात करते हैं कहाँ, मध्य प्रदेश में। और रायगढ़ टाइगर रिजर्व जिसको अभी क्या है, पहले ये क्या थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, जिसको अभी टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ये कहाँ पे हमने, राजस्थान में। और ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भी था अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, विच नेशनल पार्क बिकम द फर्स्ट टू बी इक्विप्ड विद सैटेलाइट। ये हमारे क्या है, इंडिया का पहला नेशनल पार्क बना है जिसको सैटेलाइट से इक्विप किया गया है। पन्ना नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, है काजीरंगा नेशनल पार्क। इसको कौन सा है, ये है काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ पे सैटेलाइट से इक्विप किया गया है। और अगर हम इन सब जो नेशनल पार्क दिए गए हैं, अगर इनके लोकेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है, ये है केरला में। और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क की बात करते हैं, ये कहाँ पे, हमारा उत्तराखंड में। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, हमारा असम में। और काजीरंगा नेशनल पार्क की एक सबसे मेन बात क्या है कि जो वन हॉर्न राइनो है वे यहाँ पे मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट इन ह्यूमन एरियाज। कौन सा फर्स्ट स्टेट बन गया इंडिया का जिसने जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स हैं उनका राइट दे दिया अर्बन एरिया में? छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर या महाराष्ट्र। तो कौन सा स्टेट बन गया है, ये हमारा बन गया है छत्तीसगढ़। और अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी हम, गुरु घासीदास नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट। गुरु घासीदास नेशनल पार्क है वो अभी किस स्टेट में लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये हमारा लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। और ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है इसको छत्तीसगढ़ का क्या है, टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। तो क्या बना दिया गया है?
टाइगर रिजर्व बना दिया गया है और ये इंडिया का हमारे 53rd टाइगर रिजर्व बन गया है। तो उम्मीद करती हूँ आप याद रखेंगे इसको, और ये थोड़ा सा क्या इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। और अगर हम आगे देखते हैं, अभी क्या की गई है, इंडिया की 2 बीच हैं जिनको क्या किया गया है, जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। और ये 2 कौन कौन सी बीच हैं, ये है हमारी कोलम बीच और ईडन कोस्ट। कोलम बीच कहाँ पे है, ये हमारे है तमिलनाडु में। और अगर हम ईडन कोस्ट की अगर हम बात करते हैं, ये कहाँ पे है, पुडुचेरी में है। और ये क्या है, इसको क्या दिया गया, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बेसिकली क्या होता है कि जो ऐसे बीच को जहाँ पे उनको बीचेज को कंजर्व करके थोड़ा सा ऐसे देख रेख में रखा जाता है, उन बीचों को क्या होता है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दे देते हैं। और इंडिया में अभी टोटल कितनी बीचेज हैं जिनको ये दिया गया है, इंडिया में टोटल 10 बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल चुका है। और अगर मैं उनके आपको नाम एक बार बता देती हूँ, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो मतलब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ अभी दो ही हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। एक तो हो गया कोलम बीच जो कहाँ पे लोकेटेड है, तमिलनाडु में। और एक हो गया हमारी ईडन कोस्ट, ये कहाँ पे है, पुडुचेरी में। लेकिन फिर भी मैं आपको ना बाकी सबके एक बार नाम बता देती हूँ। ये हमारे ईडन बीच पुडुचेरी में, रसीकोंडा बीच आंध्र प्रदेश में, गोल्डन बीच उड़ीसा में, राधानगर बीच अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, गोगाला बीच है दीव में, शिवराजपुर बीच है जो कहाँ पे हमारे गुजरात में, पाडुबिदर बीच है जो हमारे कहाँ पे है, कर्नाटका में। और एक है कासरगोड कहाँ पे है, ये भी कर्नाटका में है। एक है कापड़ बीच कहाँ पे है, केरला में। और कोलम बीच कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बीच एक बार बीचेज को भी समझ में आया होगा जी, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जिनको मिला है। और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाँ, और हाँ, अगर आप क्या होता है, कई बार सब्सक्राइब हो जाता है लेकिन बेल आइकन नहीं दबा पाते हैं आप, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी हमारे आने वाले वीडियो हैं उन सब का आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो आप बेल आइकन को याद से दबा लीजिएगा। थैंक यू।